आप लोग क्या चाहते हो मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूं? व्हाट डू यू वांट? मैं उसी टॉपिक को टच करूंगा। सिंप्लीफाइंग द लाइफ। हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस। हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस। डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। नोइंग एंड डूइंग। अच्छा, हमको पता होता है क्या सही है लेकिन करते गलत है। जो हमारा मन है वो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जिसमें हमको मज़ा आता है। जिसमें दर्द होता है उन सब चीज़ों को हम छोड़ेंगे। तो अब पॉइंट ये आता है कि किस तरह से अपने मन को समझाया जाए वो काम करने के लिए जो करना सही तो है लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। तो इस मन को कैसे संभाला जाए? तो मन को संभालने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारी बुद्धि। दैट इज इंटेलिजेंस। आपकी समझ जितनी गहरी होती चली जाएगी उस चीज से रिलेटेड, तो जैसे ही आप उसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा इसकी वजह से क्या होने वाला है। अभी भी समझ तो आता है लेकिन वो समझ इतनी गहरी नहीं है। जब वो समझ गहरी होती चली जाएगी तो आप उसको छोड़ दो। मन मतलब समझते हो ना? हमारा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं दारू पीऊं, गाने लगाऊं, डांस करूं और 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊं। ये क्या है? मन है। लोग करते हैं नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? मन उनकी बुद्धि पे हावी हो गया है। बुद्धि क्या कहेगी? पीना है पी ले, नाचना है नाच ले नाइट क्लब में, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएगा। ये किसका काम है? बुद्धि का है। और बुद्धि को आप छोड़ ही दो, अपने आप को फंटूश समझने लग जाओ। जो आ रहा है सामने से उससे लड़ाई झगड़ा करो। क्या हो? आप सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं पैदा कर रहे, पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक हो। ऐसा आदमी सिर्फ अपने लिए पनौती नहीं है, सबके लिए पनौती है। वो है कि जो आपकी आते हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाई जाए, आपको बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? जैसी आते आपकी पड़ी हुई हैं वैसी चीजें आपको दिखाए जाओ, मन को बड़ा मजा आएगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक बड़ा भारी काम कर रहा हूं, आपकी आते कुछ और हैं, मैं कुछ और बातें कर रहा हूं। अब आपने एक्सेप्ट किया, आपने कहा कि वो सही है, उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है, मान लो। आपने कहा ये बातें सही है, उसको अपनी जिंदगी में उतारा, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, धीरे धीरे एक प्रोसेस शुरू हो गया आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जितने ये चेंजेस आपके अंदर आएंगे उसमें से जो आपको खुशी मिलेगी, वो जो मन को खुशी मिलती है ना छोटे छोटे प्लेजर्स के थ्रू, उससे लाख गुना बड़ी होगी। आपके अंदर एक कमी है, आपको पता है, और उस कमी को आप ओवरकम कर जाओ, उसमें खुशी ज्यादा मिलेगी, या उस कमी के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ, उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी। अभी मजा आ रहा है गलत चीजों में, अब मजा किस में आ रहा है? छोटी छोटी सही चीजें करने में। इसमें आपको मजा आ गया तो अब आप क्या करोगे? आप बड़ी बड़ी सही चीजें करोगे। अभी क्या कर रहे हो? छोटी छोटी गलत चीजों में पहले मजा आता है, फिर उसमें मजा आना बंद हो जाता है, उससे हम बोर हो जाते हैं, तो हम बड़ी बड़ी गलत चीजें करते हैं, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, बढ़ते ही चले जाते हैं। ये अभी हो रहा है इस दुनिया में। करना क्या है? मजा लेना है सही चीजों में, सही कामों में आपको मजा आना चाहिए, सच बोलने में मजा आना चाहिए। कि 1000 लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, उनके बीच में आप अकेले खड़े हो जाओ और जाकर के सच बोल दो, देखो मजा। अब उसको थोड़ा समझदारी से करना है, इसीलिए इसी को बुद्धि बोलते हैं, है ना? इसको भी याद रखना है। पॉलिटिशियन है, पता है वो चोर है और सारे उसके सपोर्टर्स हैं, उसमें बीच में आप जाकर तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, हुलिया बिगाड़ देंगे। ऐसे काम नहीं करने। तो जबरदस्ती हीरो नहीं बनना है। द पॉइंट इज यू नीड टू टेक अ स्टैंड वेयर इट इज नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। वेयर इट इज नॉट नेसेसरी जस्ट कीप क्वाइट। चुप हो गए, वो भी तो अपने आप में एक स्टैंड लेना है। 10 लोग बैठ करके कुछ उल्टी सीधी डिस्कशंस कर रहे हैं किसी शादी में, या अपनी कोई गेट टुगेदर है, वहां पे होती यही सब है बातें। वहां पर आप चुपचाप बैठे, आपने क्या कहा? वो कर रहे हैं, करने दो, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा होगा? बढ़ जाएगा ना? यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। फिर आदमी कहता है कि मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, फिर मैं ये भी, फिर मैं ये भी, फिर धीरे धीरे वो लेवल बढ़ता चला जाता है। एक बार अपने आप को प्रॉपर तरीके से समझा दो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सिंपल, जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आपकी मदर है और आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों को जब देखते हो तो अंदर जो रिएक्शंस हैं वो एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स डिफाइंड है। ये रिलेशनशिप्स कहाँ डिफाइंड है? मन में या बुद्धि में? बुद्धि में। इसको बारीकी से समझ लो। मन क्या कहता है?
मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मन मतलब वो एक्सपीरियंसेस के पीछे भागेगा। ये मन की फितरत है जिसको बदला नहीं जा सकता किसी हालत में। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि बुद्धि मन से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मन के स्तर पे चाहे आपकी मदर हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, दोनों ही एक बॉडी है। मन में क्या फर्क है? मन के लिए कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बुद्धि में ये बैठने की वजह से कि वो मां है, वो ही बॉडी जो देखने में बिल्कुल मिलती जुलती है किसी और बॉडी से, हमको अलग दिख रही है। टच करोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। देखोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। मदर की आवाज सुनोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। गर्लफ्रेंड को देखोगे, सुनोगे, टच करोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। क्या हो रहा है ये? मदर को जब ऐसे टच करते हो तो ऐसी फीलिंग क्यों नहीं होती? बुद्धि में संस्कार पड़े हैं। ये जहां पर मेरा मन भाग रहा है, इससे होगा क्या? अपनी लाइफ के साथ क्यों खेलूं? क्यों फंसू जा करके एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर ना मैं यहां का रहूं ना मैं वहां का रहूं? समझ पा रहे हो? सिंपल है ना? क्योंकि जो भी आप बातें कर रहे हो ना, वो सारी बातें मैं अपनी लाइफ में उतार चुका हूं। तो आई रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। कभी भी मन के साथ बड़े पंगे मत लो जब तक कि आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। अभी 99% आपका मन हावी है आपके ऊपर, 1% बुद्धि काम कर रही है। तो इस 1% से आप 99% को कैसे संभाल लोगे? तो क्या करो, शुरू में छोटे छोटे चेंजेस करो। मन के लेवल पे छोटे छोटे चेंजेस करो। मेरे हिसाब से रात को फ्रूट खाना बहुत गलत है। फ्रूट्स खाने का या कुछ भी मीठा खाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सुबह उठते ही। उस टाइम पे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसको उठाना है। अब ये सब बातें मैं कहां से कर रहा हूं? मन के लेवल से, बुद्धि के लेवल से। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें कौन सही है कौन गलत है, लोगों को इसकी पूरी नॉलेज है। बेकार की डिस्कशंस कि मेरे हिसाब से ये पॉलिटिशियन, दूसरा बंदा आएगा मेरे हिसाब से ये, लगे रहो। क्या होगा इससे? और उनसे पूछो आपकी हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हो? जीरो। उल्टे सीधे देख करके उसी के बारे में बुद्धि लगा रहे हैं। अच्छा कल क्या होगा? मैं कुछ भी हो, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तेरी लाइफ कैसे बेटर होगी? समझ गए? बेकार की जगह बुद्धि लग रही है। यहां से हम अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं। बुद्धि को लगाओ सही जगह पे, और जितनी आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी उतना आपका कंट्रोल आ जाएगा अपने मन के ऊपर। ये जो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं ना, वहां जाकर के हम मरते हैं। एक्सट्रीम में आप डाइटिंग करो, मारे जाओगे। बहुत ज्यादा खाओ, मारे जाओगे। समझ करके लिमिट में खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ गए ना? ऐसे ही हर चीज में है, हर जगह पर आप अप्लाई कर दो। जिस चीज की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा उसको मत दो, तो बच जाओगे। ये सारे काम किसके हैं? बुद्धि के हैं। मन क्या करता है? किसी चीज की इतनी सी वैल्यू है, उसको इतनी वैल्यू दे देता है कि पता नहीं क्या हो गया है। माइंड की 3 कमजोरियां हैं, अगर उसको आपने पूरी तरह से कॉन्कर कर दिया एक एक करके, तो आप समझ जाओ कि अब ये माइंड आपके हाथ में है। क्या है वो? पहला, जब भी हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, मेरे दोस्त की शादी आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, होता है ना? ऐसे हम कई बार सोचते हैं ना, इसकी शादी में तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं घोड़ी को भी नचा दूंगा। ऐसे में क्या होता है? आदमी होश से बेहोश हो जाता है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपके साथ में जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये मेरे साथ होना चाहिए, और बुरी तरह से सोच रहे थे, उसके लिए तड़प रहे थे, और वो हो जाता है, तो हम होश से बेहोश हो जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है, अपनी बॉडी के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। हम उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा, जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बहकने लग जाते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं। नोट किया है? तो लाइफ में कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो करना है लिमिट में करना है, बैलेंस को बना करके रखना है, माइंड को कंपोज रखना है। ये है पहली आर्ट। बुद्धि से समझ करके कि टेम्पररी चीज क्या है इस दुनिया में और परमानेंट क्या है, टेम्पररी से जुड़ने का नतीजा क्या है और परमानेंट से जुड़ने का नतीजा क्या है, और जिस परमानेंट चीज के साथ में मैं जुड़ रहा हूं क्या वो मुझसे अलग है या वो मैं ही हूं।